हेलो गाइस, तो मैं थर्ड आई सीरीज का एक नया चैप्टर लेकर आ चुका हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न का। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सारी जानकारियाँ दूंगा, और मैं सिर्फ 3 ही कैंडल पैटर्न के बारे में ऐसे बताऊंगा जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न माने जाते हैं और सही में वर्क करते हैं, रियल में वर्क करते हैं। तो आज मैं पहला कैंडल के बारे में बताने वाला हूँ आपको। इसका नाम मैंने रखा है C1 कैंडल। C1 इसलिए रखा है कि आप लोगों को याद करने में बहुत झिझक ना हो और परेशानी ना हो, माइंड के अंदर जो है कि बहुत समस्या ना हो किसी चीज़ को याद रखने में। तो C1 एक शॉर्ट नाम है, जैसे कि आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलो हम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि ये C1 कैंडल बनती कैसे है। उससे पहले जो नए हैं और जो बेसिक वाले हैं उनको मैं ये बता दूं कि कैंडल बनता कैसे है। सबसे पहले बेसिक चीज़ें क्लियर रहना ज़रूरी है कि कैंडल बनता कैसे है। तो जैसा कि ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म कैसे होती है, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि यहाँ पर प्राइस ओपन हुई, ठीक, प्राइस यहाँ पर ओपन हुई और इसके बाद प्राइस धीरे 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 इंक्रीज होकर यहाँ ऊपर तक गई, यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक गई, सस्टेन नहीं कर पाई, उसके बाद यहाँ पर आकर क्लोज कर दी। तो जहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाती है प्राइस, और ये देख रहे हो आप, ये एक फॉर्म जो है और नीचे ये दोनों जो है कि इसकी बॉडी होती है, और ये बॉडी होती है कि मार्केट ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का ये बॉडी होता है, ठीक। और ये जो विक निकला हुआ है कि वहाँ तक मार्केट गई थी, सस्टेन नहीं कर पाई है, ठीक। इस वजह से यहाँ पर एक शैडो बन जाता है, एक विक बन जाता है। तो ये नॉर्मल सी बात है, आप समझ गए होंगे कि विक कैसे बनता है, कि वहाँ तक मार्केट गई थी और सस्टेन नहीं कर पाई थी। तो ऐसे एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक ना, कि प्राइस यहाँ ओपन हुई, वहाँ से ऊपर गई, क्लोज कर दी, तो एक ग्रीन कैंडल बन गया। उसके बाद रेड कैंडल बनती जो है कि जैसे यहाँ पर प्राइस ओपन हुई और प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ आई, प्राइस नीचे की तरफ आई, और नीचे की तरफ कितना आई, काफ़ी ज़्यादा नीचे आई, ये यहाँ तक नीचे आई, और यहाँ तक आने के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाई। मैं अभी ये डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, ठीक ना। तो सस्टेन नहीं कर पाई और उसके बाद वहाँ यहाँ पर आकर मार्केट क्लोज कर दिया। तो बॉडी जो बनी है ये ओपन और क्लोज होती है, और उसके बाद ये जो नीचे का विक बना हुआ है लंबा सा, यहाँ तक मार्केट आई थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई और ऊपर जाकर वहाँ पर क्लोज कर दी। तो ये विक बन गया है। तो ये डेली टाइम फ्रेम का है। अगर 5 मिनट कैंडल का आप लगाएंगे तो 5 मिनट में जो कैंडल ख़त्म हो जाती है उसके बाद अगली कैंडल बनती है, तो वो 5 मिनट का बनेगा, और ये डेली टाइम फ्रेम पे है, यानी एक दिन के टाइम फ्रेम पे ये ओपनिंग क्लोज यहाँ से यहाँ पर हुई, और उसके बाद और विग जो बना है ये वहाँ तक गई थी मार्केट नीचे की तरफ, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई थी, इस वजह से विग बना है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारे बेसिक वालों के लिए कि कैसे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है और एक कैसे रेड कैंडल फॉर्म होती है, ठीक ना। और देखो इस सीरीज में मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना, मज़ा ही आ जाएगा। कोई ऐसा बताया नहीं होगा अभी तक। और ये जो C1 कैंडल है इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और मेरे मेथड पे ये बहुत अच्छा काम करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ज़्यादा अच्छा काम करती है, वहीं से रिवर्सल, वहीं पिन पॉइंट रिजेक्शन और पिन पॉइंट रिवर्सल काम करती है। तो चलो हम चलते हैं कि हमारा C1 कैंडल बनता कैसे है और ये स्ट्रॉन्ग कैसे है, और उसके बाद इस पे काम कैसे किया जाता है, ठीक है ना। चलो और देखते हैं। देखो जब भी मार्केट अप जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, अप जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, ठीक, एक ऐसा अचानक में कैंडल आता है। ये देखो यहाँ पर ऊपर, यहाँ से नीचे से अप गई, यहाँ से अप गई, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, छः कैंडल, ये ऊपर जा रही है, ठीक। यहाँ पर एक ऐसी कैंडल आई जो कि एक रेड ऐसी कैंडल आई कि जो कि इस कैंडल को पूरा खा गई, ग्रीन कैंडल को, इस वाले कैंडल को पूरा खा गई। तो जब भी ऐसा कोई सिनेरियो मिलता है तो वहाँ से मार्केट में रिवर्सल आता है। ये देखो पूरी खा गई है कैंडल, ये देख रहे हो, ये पूरी कैंडल इसको खा गई है। तो अब यहाँ से क्या है कि सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा और सेलिंग आएगी, ठीक। और देखो ये मैं अभी कैंडल के बारे में बता दे रहा हूँ, इस पर डिटेल में वीडियो, हर एक कैंडल का डिटेल वीडियो और कई
चार्ट पर एनालाइज करते हुए कई प्रैक्टिस सेट और कई तरीके से इसको एक्सप्लेन मैं करूँगा और आने वाले वीडियो में। अभी सिर्फ कैंडल के बारे में बता दे रहा हूँ, कौन सी कैंडल पावरफुल होती है। 2-3 कैंडल के बारे में सब बता दूंगा। अभी तो ये पहला C1 कैंडल है हमारी, इसके बाद C2 आएगी, C3 आएगी। तो ऐसे ही सारी चीज़ों को मैं बता दूंगा और आपको ये भी बता दूंगा कि कब काम करती है, कैसे करती है, मेथड क्या है उसका, क्योंकि ऐसी कैंडल आपको बीच में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी, ठीक। लेकिन कौन सी सही कैंडल है, कौन सी है जहाँ से रिवर्सल होगा और कौन सा टाइम फ्रेम रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा, ठीक। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ से मार्केट अगर गई है तो स्टॉप लॉस कितना हुआ है, ठीक, और कितना हमको टारगेट मिल सका है इस मेथड पे, ठीक। चलो देखते हैं। ये मैं पोजीशन बना रहा हूँ शॉर्ट का। तो यहाँ पर देखो कि ये रहा हमारा, ये है हमारा, ये जो कैंडल पूरी खा गई है, इस पूरी कैंडल के बाद वाले कैंडल पे हमारी एंट्री है और इस कैंडल का जो हाई है वो हमारा है स्टॉप लॉस। फ़िलहाल मैं डेली टाइम फ्रेम पे अभी इसको बता रहा हूँ। 5 मिनट पे कैसे आपको इंट्राडे करना है उसका अलग मेथड होता है, उसे मैं बाद में बताऊँगा। अभी मैं सिर्फ कैंडल के बारे में बता रहा हूँ, बाकी डिटेल वीडियो बीच बीच में जब लाऊंगा इन सब चीज़ों की तो सेपरेट में आपको वो सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक ना। अब देखो एंट्री पॉइंट हमारी इसके बाद वाले कैंडल पे थी, तो यानी ये जो रेड वाली कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो ये रही। तो 125 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस तैयार हो रहा है और उसके बाद इस मेथड पे टारगेट कितना मिल रहा है वो चीज़ें देखेंगे हम। तो इसको पहले सेट कर दें, इधर उधर जा रहा है, अभी लॉक करना पड़ेगा क्या लगता है, 1 मिनट को तो सेट करने दो पहले। ये हाँ यहाँ पर, ठीक। अब हमारा जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट वो यहाँ तक देखो, यहाँ तक, ये इधर आने थोड़ा सा, ये रहा फर्स्ट टारगेट। अभी क्या है मोबाइल में ही वो कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, 1 मिनट। तो फर्स्ट टारगेट है हमारा 1141 रुपये का, यानी 1141 पॉइंट, मतलब समझ रहे हो, 125 रुपये का स्टॉप लॉस और 1145 पॉइंट का, 1141 पॉइंट का हमारा टारगेट है। तो सोचो 1000 पॉइंट कैप्चर किए हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब अगर इसको अगर एक तरीके से देखा जाए तो कितने दिन लगे होंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो 1141 पॉइंट का ये टारगेट और 125, सिर्फ 125 के स्टॉप लॉस से, 125 रुपये का स्टॉप लॉस तो आप इंट्राडे में मिला जुला कर ख़त्म कर देते हो। अगर जानकारी नहीं है तो इतना तो आप लॉस कर देते हो। अब सोचो कि एक ऐसी कैंडल, इतनी पावरफुल कैंडल, और आप टॉप पे बाई किए और बॉटम पे आपको सेल करने का मौका भी मिल रहा है, आप सेल भी किए यहाँ पर। अब सोचो कि टॉप और बॉटम पर बाई और सेल कर रहे हो और इतना 1100 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो, तो मतलब सोचो क्या ही है। तो अभी तो ये एक कैंडल की पावर है भाई, इसके बाद C2 C3 ये इन सब में तो मतलब और ही ज़्यादा बवाल है। तो समझ लो कि एक्यूरेसी कितनी तगड़ी रहने वाली है। और बाकी मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मिला दिए ना और उस पर ये बन गया ना, तो मान लो पिन पॉइंट रिजेक्शन पक्का है, मतलब तगड़ा है भाई। और इसमें अभी 2 स्ट्रेटजी और लगानी है, 2 चीज़ें और हैं जो कि आपको समझाना है, तो वो डिटेल वीडियो में मैं बताऊंगा। फ़िलहाल अभी तो मोटिव यही था कि C1 कैंडल को सिर्फ ऊपर से समझा दिया जाए कि हाँ C1 कैंडल होती कैसा है, ठीक। तो C1 देखो मैंने नाम दिया है इसको, कवर कैंडल इसे बोलते हैं, बट मैंने नाम दिया है क्योंकि आपको समझने में, कोई चीज़ समझने में आसानी होती ज़्यादा बेटर होता है, शॉर्ट नाम ज़्यादा अच्छा है। आप अपने हिसाब से इसका भी कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई दिक्कत ना है। तो ऐसा कैंडल अगर कहीं दिख जाए, ठीक, डेली टाइम फ्रेम पे
मार्केट अप साइड में एग्जिस्ट अप ट्रेंड में है, उसके बाद कहीं ऐसा कैंडल दिखता है समझो वहाँ से अब रिवर्सल होने वाला है। फिलहाल इसमें 2 मेथड और है, उसको जोड़ने पे एक्यूरेसी आपकी और मजबूत होगी। ये तो 50-60% की एक्यूरेसी सिर्फ नॉर्मली है, उसके बाद जो है कि 70-80%, 90% एक्यूरेसी को 100% में कैसे बदलना है, वो सारी चीज़ें जब इसके साथ वो 2 नियम लागू करोगे तब ये बनेगी। फ़िलहाल C1 कैंडल ऐसी होती है। एक कैंडल के बारे में मैंने बता दिया है, अब अगली वीडियो में मैं दूसरा कैंडल लेकर आऊँगा। ठीक, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो मुझे भी मोटिव मिलेगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।